तो जो आज का टॉपिक है फिशरीज को मैनेजमेंट। तो जैसा कि नाम से टॉपिक है क्लियर है कि को मैनेजमेंट, को मतलब एक साथ मिलकर, मैनेज मतलब किसी भी चीज को, जो भी हमारा कोई भी अगर रिसोर्सेज है किसी भी चीज को मैनेज करना। ओके, मतलब जिसमें कि कई सारे लोगों की भागीदारी हो, और जब उसके साथ फिशरीज जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिशरीज से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे फिशरीज में हमारे जो भी रिसोर्सेज है, मान लीजिए वाटर बॉडी हो कोई, ओके, क्या कहते हैं, कोस्टल एरियाज हैं, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर जो फिशरमैन हमारे ओशियन में फिश कैच करने के लिए जाते हैं तो एक बार में कितना फिश कैच करके ला सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट जो एक हमारा ड्रीम है, वो साथ साथ उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्या है, फिशरीज को मैनेजमेंट मतलब फिशरीज के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको साथ में मिलकर मैनेज करना। अब साथ में मिलकर मैनेज करने का क्या मतलब है कि उसमें कौन कौन लोग होने चाहिए साथ में मिलकर मैनेज करने से मतलब। Okay. The top-down approach of fisheries management has frequently failed as it often goes against the community and their internal structure। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि पहले क्या होता था कि जो भी हमारे फिशरीज से रिलेटेड पॉलिसीज या फिर प्लान्स या फिर रेगुलेशन बनते थे, तो वो हमारा जो हमारा हायर लेवल पे जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो सीधे प्लान बना लेते थे किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए कि उनको फिशिंग इम्पोज करनी है या फिर फिशिंग बैन करनी है, तो बोल देते थे कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक फिश आप लोग मछुआरे जो है या तो मतलब ओशियन में नहीं जा सकते, किसी भी वाटर बॉडी में नहीं जा सकते और फिश को कैच करके नहीं ला सकते, कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं पकड़ सकते हैं। ओके, मतलब फिशरीज से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशन, कोई भी पॉलिसी बनानी होती थी तो जो हमारे ऑफिसर्स, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते थे वो बनाते थे, और उसको नीचे हमारे जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जो फिश फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, उनको उन पर इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि नीचे हमारे जो फिशरमैन है, जो लोकल कम्युनिटी के फिशरीज फिशरमैन है, उनको उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो किस टाइप की पॉलिसीज चाहते हैं, ओके, वो उनको नहीं पता चलता था। और क्या है कि जो भी हमारे ऑफिसर्स जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उस पॉलिसी का हमारे फिशरमैन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है या फिर खराब इफेक्ट पड़ रहा है, उससे किस टाइप से वो इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, मतलब क्या है कि ऊपर से कोई भी पॉलिसी बन के नीचे बता जाती थी कि आपको ये काम करना है, इतने से इतने दिन का आप जैसे इतने से इतने दिन में फिश कैच कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, इस साइज की फिश पकड़ सकते हैं। ये सिर्फ ऊपर से बन के नीचे आ जाता था और उसको लोग हमारे जो फिशरमैन होते थे उनको मानना पड़ता था। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इससे क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनको काफी असंतोष होने लगा कि हमको जो भी प्लानिंग की जाती है हमसे तो पूछा ही नहीं जाता है, सीधे वो लोग बनाकर हमको बता देते हैं, हमको मानना पड़ता है। तो ये हमारा जो है टॉप डाउन अप्रोच था। विदाउट प्रॉपर इन्फोर्समेंट और को मैनेजमेंट द कम्युनिटी वुड ऑफन रिगार्ड द लॉ एंड कंटिन्यू एज दे प्रीवियसली वर्क। ओके, अब क्या है कि कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं अनटिल अनलेस जो उस पॉलिसी से इफेक्ट होने जा रहे हैं, इफेक्टेड हैं, जिन पर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, आप अगर उनसे कोई राय नहीं लेते हैं, आप उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो फिशरीज कम्युनिटी के लोग थे वो उन पॉलिसीज को नहीं मानते थे कि ठीक है। और क्या है कि वो जैसे पहले काम करते थे, जिस टाइप से मछली पकड़ने जाते थे, जो फिशरीज से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, वो प्रीवियसली अपना पिछले तक की तरह उसको जारी रखते थे। तो उससे क्या होता था कि जो भी हमारी पॉलिसीज बन रही है। हेलो हाँ हेलो। सर, आवाज फ्रेश नहीं आ रही है सर। किसी को नहीं आ रही है? नो सर। जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमको भागीदार नहीं बनाया जाता, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता है। तो क्या है कि जो हमारे फिशरमैन थे उन्होंने क्या किया कि वो कुछ मतलब काफी सारे फिशरमैन थे जो होते थे जो कि उस पॉलिसी को नहीं मानते थे, और जैसे वो
पहले काम करते थे वैसे ही करने लगते थे। मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई गई कि आप इस सीजन में जो है फिश कैच नहीं कर सकते, ओके, लेकिन अब उस पॉलिसी से किसी फिशरमैन को, मतलब जो कोई फिशरमैन कम्युनिटी है उसको कितना घाटा हो रहा है, वो उस टाइम फिश नहीं पकड़ पा रही है, मार्केट में नहीं सेल कर पा रही है, उनका इनकम नहीं हो रहा है, तो उससे क्या है कि वो फिर क्या है कि उन्होंने उस पॉलिसी को मानना ही बंद कर दिया कि हम ऐसा नहीं मानते हैं, हम मानेंगे, हम जैसे पहले कैच करते थे उसी टाइप से करेंगे। ओके, तो ये क्या है कि जो भी जो को मैनेजमेंट है, मतलब कि कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं उसका जो है, उसको जो पॉलिसी जिन पे इम्प्लीमेंट हो रही है उनको हम अनटिल और अनलेस, जब तक हम उस पॉलिसी मेकिंग में उनको एक भागीदार नहीं बनाएंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक वो पॉलिसी क्या है कि ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाएगी जो कि सबके लिए एक लाभदायक हो। ओके, तो यही हमारा को मैनेजमेंट है। को मैनेजमेंट मतलब दूसरे के साथ में मिलकर काम करना। और जब उसमें फिशरीज आ जाता है तो मतलब फिशरीज को मैनेजमेंट, मतलब फिशरीज के एरिया में फिशरीज के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, फिशरीज में जो भी हमारे मतलब वाटर बॉडी है उनको मैनेज करना है, किस टाइप से मैनेज करना है, ओके, सस्टेनेबल वे में कैसे मैनेज करना है, इस मैनेजमेंट में जो हमारे कम्युनिटी है और जो हमारे गवर्नमेंट है उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना, यही हमारा को मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसमें कुछ एक टर्म है जिनको कि हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा कम्युनिटी हो गया। कम्युनिटी क्या है? द पीपल लिविंग इन एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा समूह जो एक विशेष या निश्चित एरिया में रह रहा है और जो कि हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, जिनका कि एक ही इंटरेस्ट है। मान लीजिए कोई फिशिंग कम्युनिटी किसी कोस्टल एरिया में रह रही है, ओके, वहां पर मतलब कि मान लीजिए कि 20-25 फैमिली हैं, 30 फैमिली हैं, वो लोग क्या है डेली समुद्र में जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनको सेल करते हैं और वही उनका जो है एम्प्लॉयमेंट है, उसी से उनको रोजी रोटी मिलती है। तो वो क्या है कि वो 10-15 फैमिली क्योंकि एक निश्चित एरिया में रह रही हैं और सबका एक ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? मछली पकड़ कर लाना, उसको सेल करना और उससे जो हमारा जो पैसा है वो कमाना। तो उनका एक ही इंटरेस्ट है, तो वो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया, कम्युनिटी हो गई है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने ही सेंस में ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट हो गए, ओके, स्टूडेंट क्या है, जैसे आपकी मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो एक निश्चित एरिया में रह रहे हैं, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सभी का एक ही कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट है क्या है? पढ़ाई करना वहां पे रह के, ओके। तो क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम वो एक स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी हो गई, ओके। तो कम्युनिटी क्लियर हो गया। देन हमारा आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द लॉज एंड रेगुलेशंस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मान लीजिए कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी, कुछ पॉलिसी बनाई। मान लीजिए कि जैसे उन्होंने पॉलिसी बनाई कि जून जुलाई अगस्त इस सीजन में फिशिंग बैन रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो सीजन मेनली हमारा फिश ब्रीडिंग का रहता है। अगर हम उस सीजन में फिश को जो ब्रूड है हमारे, उनको अगर हम पकड़ लेंगे तो जो हमारा जो उससे ऑफ स्प्रिंग है, मछली के बच्चे हैं, वो पैदा नहीं होंगे। उससे क्या, जो हमारा फिश का पॉपुलेशन है वो डिप्लीट होने लगेगा, कम होने लगेगा, ओके। तो मान लीजिए कि उन्होंने ये पॉलिसी बना दी, उसको फिशरमैन ने मान भी लिया। वो फिशरमैन जो है वहां पर फिशिंग करने नहीं जा रहे हैं। अब क्योंकि फिशरमैन वहां पे फिशिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो क्या है कि बोट भी समुद्र में नहीं जा रही हैं। तो जैसे मान लीजिए बोट को चलाने में डीजल लगता है, तो डीजल भी कम खत्म हो रहा है, तो जो उनको डीजल सप्लाई करता था उसका भी उस पर भी उस पॉलिसी का असर पड़ा, ओके। जो मान लीजिए फिशरमैन होते थे, जाल खरीदते थे उस टाइम पे, ओके। तो जो हमारा सेलर है, जो फिशरीज एसेसरीज है सेल करते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा, उसकी भी सेल है वो कम हुई, ओके। तो ऐसे लोग जो कि किसी भी पॉलिसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इफेक्ट हो रहा है उस पॉलिसी पर उनका, तो वो क्या हो गए, हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ फिगर। ये जैसे सबको स्क्रीन शो हो रही है ना?
हेलो। यस सर। तो ये जो फिगर है इसमें क्या है, फिशरीज मैनेजमेंट आप जो भी पॉलिसी मान लीजिए इम्प्लीमेंट हुई उसका किस पे असर पड़ा। एक तो जो हमारे फिशर्स हो गए डायरेक्टली, जो कि हमारा फिशिंग कम्युनिटी मान लीजिए समुद्र में जाकर मछली पकड़ी तो उनसे इफेक्ट हो गया। ओके। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही हैं गवर्नमेंट लेवल, वो गवर्नमेंट एजेंसी क्या हो सकती है, नेशनल लेवल की भी हो सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, रीजनल लेवल की हो गई, स्टेट लेवल की हो गई, हमारे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, या फिर विलेज लेवल की भी गवर्नमेंट जो हमारी पंचायतें होती हैं वो हो गई। उसके बाद हमारे फिशरीज स्टेक होल्डर्स में क्या हो गए, बोट ओनर्स हो गए जो कि बोट को सेल करते हैं या बोट रिपेयर करते हैं मान लीजिए। फिश ट्रेडर्स हो गए। फिश ट्रेडर्स में कौन हो गए, जो फिशरीज से रिलेटेड हमारे जैसे एसेसरीज हो गया उनको सेल करते हैं, जो मान लीजिए कि नेट को सेल करते हैं ओके, जो फीड है वो सप्लाई करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सप्लाई करते हैं। ओके। या फिर मान लीजिए बोट को ही या फिर जाल को जो नेट है उसको रिपेयर करना है, उसमें कुछ कुछ एसेसरीज लगती होंगी उसको सेल करते हैं, तो वो हमारे फिश ट्रेडर्स हो गए। देन मनी लेंडर्स हो गए, रिक्रिएशनल फिशर्स हो गए। उसके बाद कोस्टल, अगर हम कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहां पर स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, जो हमारे जैसे टूरिस्ट हो गए। कोस्टल एरियाज में टूरिस्ट जैसे घूमने आते हैं, तो मान लीजिए कि हमने क्या है वो उस सीजन के लिए हमने फिशिंग बैन कर दी वहां पर, तो वहां पर कोई आएगा जाएगा नहीं, तो उसका क्या है इफेक्ट हमारे टूरिज्म पर भी पड़ेगा, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। ओके। पोर्ट हो गए, जो हमारे बंदरगाह होते हैं वहां पर नावों का जो हमारा वेसल्स हैं, हमारे जो बोट्स हैं बड़े बड़े, उनकी आवाजाही कम हो गई। इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए हमने फिशिंग बैन कर दिया तो फिश कैच नहीं होगी, इंडस्ट्रीज उस लेवल पे नहीं चल पाएंगी। होटल्स हो गए, जैसे टूरिस्ट मान लीजिए नहीं आ रहे तो होटल्स अपने आप बंद हो जाएंगे। ओके। इस तरीके से हमारे कोस्टल एरिया के जो है स्टेक होल्डर्स हो गए। उसके बाद कुछ हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। मान लीजिए जो हमारा एनजीओ हो गया, एनजीओ कई बार वो क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के साथ में पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। अकेडमिक्स हो गया, कुछ रिसर्च का हो गया, ये सब क्या है हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि को मैनेजमेंट में साथ देते हैं। ओके। तो हमारा उसके बाद क्या, जैसे हम अब डेफिनेशन पर आते हैं, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और को मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसके बीच में, हमारी कम्युनिटी, गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल एजेंट। ओके। कम्युनिटी हमारा हो गया, गवर्नमेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, रीजनल गवर्नमेंट हो सकती है, जिला लेवल की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की, या फिर विलेज लेवल की कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। ओके। अदर स्टेक होल्डर्स में हमारे बोट ऑनर्स आ सकते हैं, फिश ट्रेडर्स आ सकते हैं, फिश बोट बिल्डर्स आ सकते हैं, ये सब हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हो गए। एंड एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे एनजीओ हो गए, हमारे एकेडमिशियंस हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या होता है, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फिशरीज एंड फिशरीज रिसोर्सेज। मतलब क्या है, ये सब एक साथ मिलकर, को मैनेजमेंट एक साथ मिलकर के जो भी फिशरीज से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ये सब के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारा को मैनेजमेंट हो गया। ओके। फिर ये डायग्राम तो आपने देख लिया। उसके बाद ठीक है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, को मैनेजमेंट हमारा कितने टाइप का होता है, मेनली 5 टाइप का होता है। ये किस बेसिस पर किया गया है कि मोड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि ये आप फिगर देख सकते हैं इसमें, ये हमारा जो व्हाइट वाला एरिया है ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को शो करता है। ओके। और ये जो हमारा थोड़ा डार्क एरिया है ये हमारे जो अदर स्टेक होल्डर्स हो गए। अदर स्टेक होल्डर्स में मान लीजिए जैसे यूजर्स ग्रुप आ गया, या फिर एनजीओ, या फिर हमारा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन आ गया, फिशिंग कम्युनिटी हो गई, ये लोग हो गए पॉलिसी मेकिंग में। ओके।
अब जैसे कि आप ये पहला देख सकते हैं इधर, ये इंस्ट्रक्टिव, फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्टिव। इसमें क्या है, पॉलिसी, इसमें जो हमारा गवर्नमेंट का एरिया है ये ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस वन यूजर ग्रुप बेस्ड मैनेजमेंट। ओके, तो मतलब इंस्ट्रक्टिव में क्या है कि हमारा पॉलिसी मेकिंग का ज्यादातर काम, मतलब किस टाइप की पॉलिसी बनानी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को कैसे बताना है, ये ज्यादातर काम हमारी गवर्नमेंट करती है। और जो हम बड़ा दिक्कत है इसमें। क्लास में हो गया। ओके, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्टिव समझ गए थे आप लोग? यस सर। ओके, देन कंसल्टेटिव में क्या है, हमारा गवर्नमेंट का रोल पहले वाला जो हमारा इंस्ट्रक्टिव है उससे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो मेजर पार्ट है पॉलिसी मेकिंग का या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का ज्यादातर पोर्शन हमारी गवर्नमेंट ही शेयर कर रही है। और हमारा जो यूजर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, उनका रोल इन कंपैरिजन टू इंस्ट्रक्टिव थोड़ा ज्यादा हुआ है। उसके बाद फिर हमारी कोऑपरेटिव आता है, कोऑपरेटिव टाइप का को मैनेजमेंट। इसमें ऑलमोस्ट 50-50 रहता है, मतलब गवर्नमेंट और जो हमारे कम्युनिटी या फिर लोकल यूजर्स हैं, दोनों दोनों ही 50-50% जो है शेयर को शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं पॉलिसी मेकिंग में या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में। उसके बाद आता है हमारा एडवाइजरी। इसमें क्या है कि हमारे जो मेन काम, जो हमारा काम होता है पॉलिसी मेकिंग का या फिर रिसोर्सेज को मैनेज करने का, ज्यादातर ये काम हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, जो फिशिंग कम्युनिटी होती है, वो करती है, और गवर्नमेंट का रोल काफी कुछ कम हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे इंफॉर्मेटिव में क्या होता है कि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग का काम है वो ज्यादातर जो फिशिंग कम्युनिटी है या फिर अदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसी है वो हमारी फिशिंग कम्युनिटी ही उसको बनाती है और फिर वो गवर्नमेंट को बताती है और गवर्नमेंट उनको लागू करती है। ओके, तो हम पहले जैसे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट इज टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब जो हमारा पहले था कि ऊपर से प्लान बन जाता था और जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी है उसको वो बता दिया जाता था कि हमने ये प्लान बनाया है और उनको वो मानना ही पड़ता था। ओके, इज अ टॉप डाउन मैनेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट द फिशरमैन एज टू what laws and policies they are required to follow। मतलब कि उन्होंने पॉलिसी बना दी, अब उनको गवर्नमेंट ने बना दी है, अब जो हमारे फिशरमैन है उनको वो फॉलो करना है। इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विथ द कम्युनिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस मतलब क्या है कि प्लानिंग कौन बना रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट बना रही है, और उसके बाद वो इन्फॉर्म कर देती थी फिशिंग कम्युनिटी को कि हमने ये पॉलिसी बनाई, आपको मानना है। उसमें क्या है कि हमारा जो कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी, फिशिंग स्टेक होल्डर्स है, उनका रोल काफी कम रहता था। देन हमारा उसके बाद क्या आया, कंसल्टेटिव मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंसल्ट विद द कम्युनिटी। ओके, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंसल्ट करने लगी कम्युनिटी से। किसके थ्रू करने लगी, पब्लिक हेयरिंग। ओके, या फिर एडवाइजरी बोर्ड, वो कुछ कुछ एडवाइजरी बोर्ड बना देती थी जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट के लोग रहते थे, कुछ लोग हमारे कम्युनिटी के लोग रहते थे। और ओके, तो वो एडवाइजरी बोर्ड फिर क्या है, जो हमारे कम्युनिटी के लोग उनको एडवाइस करते थे कि हम चाहते हैं कि आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएं, इन बातों को उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से बनाएं। ठीक है, ये हमारा कंसल्टेटिव हो गया। जो हमारा फिशिंग कम्युनिटी है वो कंसल्ट करती थी, उनको बताती थी जो हमारे गवर्नमेंट हैं कि हम इस टाइप के प्लान चाहते हैं। द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑफ एनी ऑफ द सजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या बात होती थी कि हमारे जो फिशिंग कम्युनिटी होती थी वो बताती तो थी कि हमको ये इस टाइप से बना सकते हैं। ओके, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको अगर चाहे तो उस चीज को नहीं मान सकती थी, मतलब वो बाउंड नहीं होती थी गवर्नमेंट
ये उस जो भी पॉलिसी वो बता रहे हैं उसको मानने के लिए। ओके, और कमेंट, तो ये हमारा हो गया कंसल्टेटिव। आता है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। Cooperative management, there is a degree of co-management of the resources by the government and the group users. Okay, जैसा कि मैंने बताया कोऑपरेटिव में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 50-50 शेयर की जाती थी। जो कुछ पार्ट कुछ पॉलिसीज हमारे जो कम्युनिटी है उसके द्वारा बनाया जाता था, कुछ पॉलिसीज जो है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती थी, तो फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट उसमें क्या है, जो भी हमारी पॉलिसीज मेकिंग है या फिर रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है फिशरीज से रिलेटेड, तो उसमें जो हमारे फिशरीज फिशिंग कम्युनिटी है या फिर जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते थे। दोनों का रोल 50-50% होता है। ओके, देन एडवाइजरी मैनेजमेंट, यूजर्स डिसाइड what decisions should be made and advise the government as such। मतलब पहले जैसे मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी वो आपस में एक डिस्कशन कर लेते थे, ग्रुप मीटिंग कर लेते थे, उसमें जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया कि किस किस टाइप के क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, वो बना लेते थे और उसके बाद वो जो हमारा गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देते थे कि हमने ये डिसीजन लिया है, इस टाइप से हम करना चाहते हैं, हम ये पॉलिसी बनाना चाहते हैं, इस टाइप से रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को बताते थे। द गवर्नमेंट देन इंडोर्स द डिसीजन, और फिर गवर्नमेंट जो है उस जो भी डिसीजन है, जो भी पॉलिसीज हैं उनको लागू कर देती थी। देन है हमारा इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट। इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट जैसा कि आपने फिगर में देखा था, इसमें क्या है, जो भी हमारी फिशिंग कम्युनिटी है या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनका मोस्ट ऑफ से रोल हो जाता था, सबसे ज्यादा रोल उनका होता था पॉलिसी मेकिंग में या फिर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। तो द यूजर ग्रुप मेक ऑल द डिसीजन, जो भी हमारा यूजर ग्रुप है, यूजर ग्रुप इन द सेंस हो गया जो भी हमारी फिशिंग कम्युनिटी है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जो है कोई डिसीजन लेते थे और डिसीजन लेने के बाद में देखिए उसको फिर क्या है गवर्नमेंट को बताते थे और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती थी। एडवाइजरी और मैनेजमेंट में दोनों में क्या क्या एक डिफरेंस क्या है कि एडवाइजरी में कोई भी पॉलिसी को वो लोग जैसे मान लीजिए लोकल लेवल पे पहले आपस में विचार विमर्श करके बनाते थे, फिर गवर्नमेंट को बताते थे, एडवाइस देते थे। ओके, कि हम ऐसा करना चाहते, लेकिन इंफॉर्मेटिव में क्या वो ऐसा कर लेते थे कि हमने ये पॉलिसी बनाई है और सिर्फ गवर्नमेंट को बताते थे। ओके, तो एक चीज आप जैसा फर्स्ट सबसे पहला है इंस्ट्रक्टिव में क्या है कि गवर्नमेंट का ही सबसे ज्यादा रोल था पॉलिसी मेकिंग में, और फार्मर को या फिर जो भी हमारी फिशिंग कम्युनिटी उसको सिर्फ इन्फॉर्म करते थे। ओके, लेकिन इंफॉर्मेटिव में क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। इसमें हमारा जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम है वो हमारे कम्युनिटी करती है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देती है। ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी सिस्टम। हाँ हेलो सर, एडवाइजरी में गवर्नमेंट डिसीजन चेंज भी कर सकती है ना? किसमें? एडवाइजरी में गवर्नमेंट डिसीजन चेंज कर सकती है? कुछ पूरी तरीके से नहीं चेंज कर सकती, कुछ कुछ उसमें जो ऐड करना हो या फिर वो कर सकती है, पूरी तरीके से नहीं कर सकती। ओके, यस। देन हमारा आता है एडवांटेजेस। अब को मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है। डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सिस्टम। डेमोक्रेटिक किस तरीके से कि गवर्नमेंट और जो हमारे फिशिंग कम्युनिटी है, फिशिंग स्टेक होल्डर्स हैं, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी किस तरीके से हो गया, पहले के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहता था पॉलिसी मेकिंग में या फिर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पर जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सिस्टम। देन मोर इकोनॉमिकल देन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट से मतलब क्या है कि पहले क्या है, जो भी हमारा मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड रहता था, मतलब कि गवर्नमेंट पे ही सेंटर रहता था कि जो भी काम करेगी वो गवर्नमेंट करेगी और जो भी उसका फायदा लेना है वो रिसोर्स यूजर्स जो है वही लेंगे। ओके, तो मोर
economically than centralized management system requiring less to be spent on management, administration and enforcement. क्या है कि मान लीजिए आप किसी को आप प्लानिंग में या फिर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी दूसरे को भी शामिल करते हैं जो कि उससे इफेक्टेड होने जा रहा है, तो क्या है कि उनकी भागीदारी बढ़ती है प्लानिंग, जो भी हमारा प्लानिंग है, और क्योंकि उनकी भागीदारी बढ़ती है तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। विलेज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको नहीं मानना चाहते हैं, कुछ लोग मान रहे हैं, तो क्या है कि जो लोग मान रहे हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आप मानिए, ये हमारे फायदे के लिए, इससे हमारा ही फायदा होगा। ओके, तो क्या है, मोर इकोनॉमिकल हो गया। पहले जो मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि लोग खुद से उस चीज को मान रहे हैं तो वो इन कंपैरिजन टू ज्यादा हमारा इकोनॉमिकल है। देन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। अब क्या है कि हमारा पहले जो भी प्रोग्राम बनते थे वो ऑफिसर्स बनाते थे, तो उस हम इंडिजिनस नॉलेज पता है आपको, मैंने पढ़ाया है शायद। यस सर। हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज सर। हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज, वेरी गुड। ओके, तो क्या है कि पॉलिसी मेकिंग में अगर आप लोकल पीपल को शामिल करेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं जो कि लोकली अवेलेबल होते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया उनका लोकल लेवल पे सॉल्यूशन हो सकता है। तो इससे क्या है, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर जो भी हमारा इंडिजिनस नॉलेज है उसको भी हम प्लानिंग में शामिल कर सकते हैं, फायदा हो गया। देन इम्प्रूव्ड स्टेवर्डशिप ऑफ एक्वेटिक एंड कोस्टल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। इससे क्या है, प्रबंधन करने का जो स्टेवर्डशिप है, मतलब प्रबंधन किसी भी चीज का करना, एक्वेटिक, तो इससे क्या है कि हम एक्वेटिक और जो भी हमारा कोस्टल रिसोर्सेज हैं उनका हम ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट या फिर प्रबंधित कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज, मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल और टू लोकल एरियाज। ओके, क्योंकि ये इसमें हम लोकल लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ की जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ पर ये ज्यादा स्पेसिफिक होगा। वो मैंने बताया था कि लोकेशन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू भी सॉल्व हो जाती हैं, ज्यादा आपको बाहर की तरफ नहीं देखना पड़ता है। तो क्या है कि इसका ये भी एडवांटेज है कि जो भी हमारे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वो पॉलिसी क्या है, हम लोकल लेवल पे ज्यादा अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन कम्युनिटी आर एबल टू advise and administer management plans and regulatory measures that are more appropriate to local conditions. It means localized solution to local problems. By giving the fishers a sense of ownership over the resources, co-management provides a powerful incentive for them to view the resources as a long-term asset rather than to discontinue its further return. अब क्या है कि मान लीजिए पहले जो भी प्रोग्राम्स बनते थे वो कुछ समय के बाद लोग उसको फॉलो नहीं करते थे। मान लीजिए स्टार्टिंग में उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो छूट जाता था, लोग उसको फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप लोगों को भी उस प्लानिंग में या फिर पॉलिसी मेकिंग में शामिल करेंगे तो लोग उसको ज्यादा समय तक फॉलो करेंगे, ज्यादा समय तक वो रिटेन रहेगी। Then, since the community is involved in the formulation and implementation of co-management measures, a higher degree of acceptability, validity, and permission to plan and regulation can be expected. जो वही है कि मतलब अगर लोकल लोग उसमें शामिल होंगे तो ज्यादा समय तक ज्यादा अच्छे से हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होगी। मतलब क्या, लोगों में ज्यादा लोग उसको मानेंगे, वैलिडिटी उसकी ज्यादा समय तक उसकी वो वैलिड रहेगी, मतलब ज्यादा समय तक उसको फॉलो करेंगे। एंड परमिशन टू प्लान एंड रेगुलेशन कैन बी expected. Okay, then increased communication and understanding among all concerned can minimize local conflict. अब क्या है, मान लीजिए दो कम्युनिटी हो गई, ओके, उन दोनों में कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है चल रहा है, ओके, लेकिन आप उन दोनों के साथ में, दोनों कम्युनिटी के साथ में मिलकर आपने कोई ऐसा प्लान बनाया, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसपे कि वो दोनों ही कम्युनिटी राजी है, तो क्या है, उससे उनका जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
तो इसमें क्या है, जैसे इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरी फिशिंग कम्युनिटी, हो सकता है सभी फिशिंग कम्युनिटी के लिए सूटेबल ना हो। मैनी कम्युनिटीज मे नॉट बी विलिंग और एबल टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ को मैनेजमेंट। क्या है, कई कई सारी कम्युनिटी होती है, जैसे कि वो हो सकता है कई बार कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, तो अगर लोगों का पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है, लोगों को ये इच्छा नहीं है कि हम इसमें कुछ अपना पार्टिसिपेशन दें, तो वो को मैनेजमेंट फिर उसमें नहीं हो पाएगा, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ओके, देन लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट लोकल इंस्टीट्यूशन सच एज फिशर्स ऑर्गेनाइजेशन में नॉट एग्जिस्ट। अब मान लीजिए कहीं पर कोई लीडरशिप, मतलब क्या होता है कई बार कि जैसे पॉलिसी बनानी है लोकल लोगों को मिला करके, तो उसमें क्या कुछ लीडर्स होते हैं जो बाकी के जो हमारे फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मिल करके प्लान करते हैं, फिर वो लोग लीडर्स जो है गवर्नमेंट को बताते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर किसी टाइप का कोई लीडरशिप का कमी है, ओके, और तो क्योंकि वहाँ पर कमी है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी आगे बढ़कर नहीं आएगा, तो वहाँ पर ही हम को मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई हमारा लोकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया फिशरीज का, ओके, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई फिशरीज की, ओके, वो लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, लोग आगे नहीं आएंगे। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन देयर आर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि लोगों को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि जो लोग पहले 5 घंटे के लिए फिशिंग पर जाते हों, वो 3 घंटे जा पाए, बाकी का टाइम जो है वो पॉलिसी मेकिंग में दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो क्योंकि कम टाइम के लिए फिशिंग पे जा रहे हैं, कम फिशेस को पकड़ कर ला रहे हैं, तो फिर उनका इनकम भी कम हो रहा है। ओके, तो यही इन द शॉर्ट रन देयर आर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज की अगर आप स्टार्टिंग करें तो शुरुआत में ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उसको ज्यादा फाइनेंशियल पैसे लगाना पड़ता है। तो अगर ऐसा लोग जैसे कम्युनिटी हो गई, वो ज्यादा टाइम उसको नहीं देना चाहती है, तो वो फाइनेंशियली इतनी एबल नहीं है कि कुछ रिसोर्सेज को मैनेज करने में अगर पैसे की जरूरत है तो उसको भी लगा सके, तो यहाँ पर भी जो है जो को मैनेजमेंट का हमारा एक थॉट है या फिर जो भी हमारा अप्रोच है वो नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट है द रिस्क इन्वॉल्व इन चेंजिंग फिशरीज मैनेजमेंट। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि जो एक टोटल अलाउेबल का कैच होता है, मतलब कि कोई भी हमारा मछुआरा जो है समुद्र में जाकर एक बार में कितना मछली पकड़ सकता है, वो क्या है टोटल अलाउेबल कैच है, या फिर कैच पर यूनिट एफर्ट है कि एक एफर्ट में कितनी वो फिशेस को कैप्चर कर पा रहा है। अगर आपने इसको मिनिमाइज कर दिया कि आप एक बार में इतनी फिश पकड़ सकते हैं, तो उससे भी उनका एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हो रहा है, उससे भी हो रहा है, उनसे रिस्क आ रहा है। तो फिर क्या हो सकता है कि फिशर्स को लगेगा अरे ये तो हमारे लिए मतलब इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इससे हमको ही घाटा हो रहा है। पहले हम इतनी ज्यादा फिशेस पकड़ कर लाते थे और हमको सेल होता था, पहले हमारी इतनी इनकम होती थी, अभी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे या फिर हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो कई बार होता है कि कम्युनिटी होती है उसमें भी सहयोग नहीं करती है, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया। देन लास्ट है हमारा अनईज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू शेयर पावर। कई बार क्या होता है पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम कम्युनिटी के साथ में शेयर करेंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारी जो पावर है ओके वो कम होने लगेगी, हमको कोई मानेगा नहीं, हमको कोई पूछेगा नहीं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है जिसमें कि को मैनेजमेंट, अगर लोगों की सोच ऐसी है तो वहां पर फिर को मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो ये क्लास हो गया आज का। कोई क्वेश्चन इसमें?